नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जींद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की साइट का दौरा किया। निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने निर्धारित समय में यह काम पूरा करने की उम्मीद जताई। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगले साल जुलाई अगस्त तक पहले फेज में जो काम है वो पूरा हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनने से जींद के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली की लाइन गुजर रही है, जिसे हटाने के लिए टेंडर का वर्क अलॉट भी किया गया है। जल्द ही इस लाइन को शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस गति से काम चल रहा है उससे निर्धारित समय से पहले ही काम पूरा हो सकता है। डिप्टी सीएम ने एक्सीएन नवनीत नैन और दूसरे अधिकारियों को निर्माण कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पूरी तौर पर लोगों को हम समर्पित करें। आज उसी को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए हम सब यहाँ आए थे और खुशी है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है उस पर इस मेडिकल कॉलेज को हम कंप्लीट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक ये ऐसी सौगात होगी जींद के लिए जो जींद और आसपास के ज़िलों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने का काम करेगा। मैं तो ये मानना है कि जिस तरह से टीम ने इस स्पीड से काम किया है, जो हमारा टारगेट अंत तक है, कोशिश करके उसको भी हम प्रीपोन करेंगे कि जुलाई और अगस्त के बीच में इस प्रोजेक्ट को हम अगले साल तक कंप्लीट करवाएं। तो रोजगार के अंदर दो हिंड्रेंस जरूर थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। बड़ी केबल लाइंस है, मेरे पीछे भी आप देखोगे एक जा रही है, उसका भी टेंडर वर्क पूरा हो चुका और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने से उसके भी रिमूवल का काम शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश कर दिया गया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि हरियाणा का बजट भी इस बार शानदार रहेगा। हरियाणा के सीएम और वित्त मंत्री मनोहर लाल सरकार का तीसरा बजट पेश होगा। रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि 7 फरवरी को बजट को लेकर सीएम और वित्त मंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग की मीटिंग बुलाई है। हरियाणा के 7 सालों से सीएम रहते हुए और पिछले 2 सालों से हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को अनेक सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बिजली विभाग को भी इस बजट में वित्त मंत्री मनोहर लाल अनेक सौगातें देंगे। बहुत सुलझे हुए हैं। 7 साल उन्हें मुख्यमंत्री हो गए, 2 साल से वो वित्त मंत्री भी हैं। 7 तारीख को हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई है। अलग अलग डिपार्टमेंट को ले रहे हैं कि फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस क्या है, हमें क्या क्या करना है। वो बैठ के सब एडमिनिस्ट्रेटिवली उस लेवल पे फैसले होते हैं। मुझे जो सब बातों से लग रहा है कि बहुत मॉडरेट बजट आएगा, जैसे सेंटर का बजट आया बहुत आएगा। हरियाणा बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कमिंग अप हो रही है, तो अच्छा बजट आएगा, लोगों के लिए खुशहाली का बजट आएगा, बढ़िया बजट आएगा। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पलवल का दौरा किया। उन्होंने पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सफाई और स्वच्छता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सक वर्ग से और अन्य प्रबुद्ध लोगों को इस पार्क को मॉडल के रूप में स्वच्छ करने के लिए सहयोग मांगा। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि जिले के सभी 27 पार्क को स्वच्छ साफ करके चुस्त दुरुस्त बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले देवीलाल पार्क को पूरी तरह से स्वच्छ करके एक मॉडल के रूप में बनाया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को पानीपत के किसान भवन में छोटू राम की जयंती समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम समारोह में मृतक किसानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने काम पर लगे हुए हैं, इसका परिणाम सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कभी जरूरत पड़ी तो आंदोलन के रुख का इख्तियार किया जा सकता है। देखो, यूपी उत्तराखंड में किसान लगे हुए हैं अपने काम पे और उसका रिजल्ट मिलेगा पूरा।
और विरोध तो हो ही रहा और के पक्ष में हो रहा। देखो उनको गांव में लोग जाने नहीं देते, उनका विरोध हो रहा। हमने कहा कि इनसे सवाल जवाब करो, तो वे सवाल का कोई उत्तर नहीं देते, गांव छोड़ देते हैं। तो उसका रिजल्ट है पूर्ण रूप से। हमने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आपको यहाँ पे विकास की बात करनी है, यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करनी, स्कूल की बात करनी। वे हिंदू मुस्लिम की बात करें, हम स्कूल की बात करें। भाई वो तो कोर्ट बता हुआ किरकिरी हो रही, तो उसका जवाब तो यही देंगे। और ये तो अब गांव गांव घूमेंगे, ये विकास के काम पे ध्यान दे। यहाँ पे भी आ रहे हैं तो इनका विकास की बात करे जनता, इनसे हॉस्पिटल की बात करे, स्कूल की बात करे, सड़क की बात करे। ये आ रहे हैं तो इनसे रोजगार की बात करे इनसे। और ये आंदोलन चलते रहे पूरे देश में। ये जो आ रहे हैं सब लोग उसी विचारधारा के हैं और ये धीरे धीरे जाएंगे देश से। करनाल में हैफेड के गोडाउन में करोड़ों रुपए का अनाज सड़ रहा है, बर्बाद हो चुका है। 5 साल पहले बने गोदाम पर छत नहीं है, लिहाजा बरसात की मार से यहां रखे गेहूं के लाखों कट्टे खराब हो चुके हैं। विभाग के अधिकारियों ने अनाज का बेहतर रखरखाव नहीं किया और उसके बाद से गेहूं पानी में भीगकर खराब हो चुका है। इस अनाज की देखरेख का जिम्मा हैफेड ने एक प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। करोड़ों रुपए का गेहूं बर्बाद होने के बाद अब अधिकारियों की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बता दें कि जो तैयारियां यहां पर की गई हैं वो नाकाफी है, क्योंकि हर बार इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं देखने को मिलती है, जहां अनाज के रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। तो बता दें कि खराब व्यवस्था की वजह से गेहूं खराब हो रहा है। बता दें कि जो अनाज है बहुत खराब हो चुका है। करनाल की हम बात करें, जो हैफेड के गोदाम में करोड़ों रुपए का यह अनाज खराब हो चुका है। इससे पहले 5 साल पहले जो गोदाम बने थे उन पर छत नहीं थी और इसी वजह से ये हुआ है कि जब जब बरसात आई है यहाँ रखा सारा अनाज खराब हो चुका है। इसी की वजह से जो यहाँ के अधिकारी हैं उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। तो इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि लगातार इस तरह से जो अनाज मंडियों में रखा हुआ है वो खराब हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं। बबीता फोगाट के काफिले पर हमला हुआ है। हम बात कर रहे हैं मेरठ की, ये जानकारी मेरठ से आ रही है, जहां बबीता फोगाट के काफिले पर हमला हुआ है। उनकी जो गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद से बबीता फोगाट ने बयान भी दिया है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें उस वक्त की और साथ ही साथ जिस तरह से जब बबीता फोगाट पहुंची अपने गंतव्य स्थान पर तो किस तरीके का माहौल वहां देखने को मिला। लोग जो है उनसे मिलने भी आए और ये कुछ तस्वीरें उस हमले के दौरान की भी दिखा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि बबीता फोगाट की काफिले पर हमला हुआ, जिसमें जहां उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है और उसके बाद से बबीता फोगाट ने कई आरोप जो है लगाए हैं। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।